तो हम चैप्टर 11 का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कार पार्किंग के चार्जेस दिए गए अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, ठीक है, कि कितने टाइम में कितना चार्जेस लग रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने इसको टेबुलर फॉर्म में बना लिया, ऊपर हम लोग लिखेंगे टाइम और नीचे चार्जेस। तो 4 आवर के चार्जेस है 60 रुपीज, 8 आवर के चार्जेस है 100 रुपीज, 12 आवर के चार्जेस है आपके 140 रुपीज एंड 24 आवर के चार्जेस आर 180 रुपीज। तो यहाँ पे हमें बता रहा है क्वेश्चन में कि ये जो चार्जेस गिवन है पार्किंग चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है पार्किंग टाइम से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस करा था, वो था x1 बाय y1 इक्वल x2 बाय y2। अब x और y क्या है, तो आपके जो ऊपर की टर्म्स हैं सारी x में और नीचे की टर्म्स y में है। x1 y1 x1 x2 x3 और x4 यही हुए, y1 y2 y3 और y4। तो यहाँ पे जो टाइम है उसको हम x लेके चलते हैं और जो चार्जेस है उसको y। तो जिस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 एंड y4। अब हमें बताना है कि ये जो गिवन आपके टाइम और चार्जेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के आप चेक करेंगे, अगर इसका प्रोपोर्शन इक्वल आ जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करते हैं चेक, x1 बाय y1 यानी कि 4/60 इक्वल हो जाएगा 8/100। ठीक है यहाँ तक। अब आप ऐसे भी काट सकते हो, बट हम ऐसे काट के करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। तो ये जो दोनों हैं 4 और 60, ये दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे इजीली। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 जा 0, यही होगा। और अगर काटने से तो कट जाएगा 2 1 जा 2 और ये 15 टाइम्स में। तो आपका यहाँ पे जो कट का फ्रैक्शन है दिस इज 1/15, यही है। इस फ्रैक्शन को काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 100 है, 8 और 100 आप वैसे 4 से भी काट सकते हो, पर मैं पहले 2 से काट के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 0 पर 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 4 और 50 बचा, तो 4 और 50 ये दोनों नंबर्स किससे कट जाएंगे, 2 से। 2 2 जा 4 2 25 जा 50, यही होगा। तो ये फ्रैक्शन क्या आया, 2/25। क्या ये फ्रैक्शन और सिंपलीफाई हो पाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, 25 और 2, ठीक है, दोनों अलग अलग नंबर अलग अलग टेबल में आते हैं, इसलिए और सिंपलीफाई नहीं होगा। तो क्या ये फ्रैक्शंस आपके इक्वल आए हैं, नहीं। तो आपका जब पहले ही फ्रैक्शन इक्वल नहीं है तो बाकी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले के इक्वल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल में लेते हैं, हाँ या ना। तो हमें जो पहला वाला होता है वो सभी के प्रोपोर्शन में इक्वल आना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। लेकिन यहाँ पे जो आपको फर्स्ट हमने लिया है x1 y1 और x2 y2 वो इक्वल नहीं आया, तो लिख देंगे कि द चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइड में ना छोटा सा रेड होगा, उसको दबा दो, पूरा बंद मत करना। साइड में ऊपर या नीचे कहीं पॉज करो। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कि पेंट का मिक्सचर है जिसमें हमें जो मेन बेस है वो एक बेस कलर लिया है जिसमें रेड पिगमेंट मिक्स कर रहे हैं। तो बोला गया कि अगर एक रेड ले रहे हो तो 8 आपका बेस है, ठीक है, ये आपके अमाउंट दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम 4 रेड पिगमेंट लेते हैं तो उसका बेस कितना रहा होगा, 7 के लिए कितना होगा, 12 के लिए कितना होगा, 20 के लिए कितना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज नहीं की मैंने, जैसे ऊपर वाली x है और नीचे वाली y है, तो ये हो जाएगा y1 y2 y3 y4 y5। अब यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे हम आपका रेड पिगमेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेस बढ़ेगा ना, ताकि जो आपका पेंट का मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन बना रहे। तो यहाँ पे दोनों जो नंबर्स है यानी कि दोनों क्वांटिटीज बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला सी का यूज कर लेंगे, x1 बाय y1 इक्वल x2 बाय y2। x1 और y1 वी हैव, x1 इज 1 है ना, 1/y1 इज 8 इक्वल x2 4/y2 वी डोंट नो, हमें नहीं पता, निकालना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो क्रॉस कर देना है, मल्टीप्लाई बीच में साइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो y2 है वो उधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, 8 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 4 के साथ। तो ये हो जाएगा y2 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो वैसा का वैसे ही रहेगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 जाएगा 4 के साथ, तो ये जाएगा 4 ×
8 कितना आएगा 32, यही होगा। तो ये आ जाएगा आपका 32, यानी कि जब आपके रेड पिगमेंट 4 रहे होंगे तो उसमें जो बेस खिलाया है वो 32 होगा। अब आप देखो यहाँ पे आपका ये जो नंबर है यूनिट है यानी कि 1 है, तो जैसे जैसे हमें ये जो वैल्यूज निकालनी है उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने पहले वाले में करा है 4 और 8 मल्टीप्लाई हुआ, 4 और 8 मल्टीप्लाई हुआ तो इसका नंबर आ गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है और ये वाला नंबर 1 है जिससे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आया है। अगर वो नंबर हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे अब यहाँ पे कि y3, ये y3 कैसे आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई से, 7 और 8 के मल्टीप्लाई से। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, तो ये आ जाएगा 56। वैसे हम y4 निकालने के लिए 12 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, ये आ जाएगा 96। अगला हमें y5 निकालना है, तो y5 के लिए कितना हो जाएगा 20 × 80 कितना होगा 160, तो ये आ जाएगा 160। तो यहाँ पे हमने अलग अलग रेड पिगमेंट्स के लिए उनके बेस कितने चाहिए होंगे वो निकाल लिए। क्लियर है? ये निकला कैसे, आपका एक ही फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, x1/y1 = x2/y2, जिसको यूज करके हमने आगे निकाल लिया है। अभी हमने डायरेक्टली क्यों मल्टीप्लाई करा पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 अवेलेबल था, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में जाता 1 के साथ y2 तो सेम रहता, और जो भी नंबर नीचे 8 है आगे वाले से मल्टीप्लाई होता, तो वही हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। क्लियर है यहाँ तक दीदी? जैसे आपने 1/8 निकाली तो वैसे हम 4/4 क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, क्या हुआ और 3 स्किप हो गया, बाद में करेंगे। तो इसमें बोला गया एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है जिसमें 6 घंटे में 8 से 40 बोतल्स फिल हो रही है, तो 5 घंटे का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2, तो इसके अकॉर्डिंग हमें y2 कैलकुलेट करना है, आया ना। तो यहाँ पे वही डायरेक्टली का फॉर्मूला लगेगा x1 अपॉन में y1 = x2/y2। अब डायरेक्टली क्यों लग रहा है, अगर टाइम कम होता है तो बोतल्स भी तो कम ही फिल करी जाएंगी, तो इसलिए डायरेक्टली लग रहा है। ठीक है, टाइम कम तो नंबर ऑफ बोतल्स भी कम, टाइम बढ़ेगा तो बोतल्स भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 6/840 इक्वल x2 की वैल्यू है 5/y2 जो हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड फ्रैक्शन है, क्रॉस कर लेंगे, करे ऐसे ही जाएगा ना, y2 होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 × y2 = 5 × 840। यहाँ तक क्लियर है? हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर 6 को इधर डिवाइड में ले जाए तो इनमें से कुछ टर्म्स कटेंगी, तो काटने में इजी पड़ता है। ठीक है, तो हो जाएगा y2 = 5 × 840, 6 मल्टीप्लाई में था इधर गया डिवाइड में। यहाँ तक क्लियर है? 6 को करेंगे 840 से डिवाइड, 6 1 जा 6, यहाँ पे 8 नहीं आता, 8 से कम 6 आता है, 6 1 जा 6, 8 में से 6 क्या बचा 2 और 4 24, तो 6 4 जा 24 और ये 0 का 0, तो ये आ गया आपका 140 × 5, यही आया। अब इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 700। ठीक है, 5 0 का 0, 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 700 बॉटल्स। तो यानी कि आप जो है यानी कि जो फैक्ट्री है 5 आवर में कितनी बोतल्स फिल करेगी 700। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में लिख लेना, therefore in 5 hours 700 bottles will be filled। 5 घंटे में सिर्फ 700 बोतल्स ही फिल होंगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का कंटिन्यूएशन में इसमें बोला गया है कि अगर एक रेड पिगमेंट के लिए हमें 75 ml ऑफ बेस यूज करना पड़ रहा है तो 1800 ml के लिए कितने रेड पिगमेंट नीडेड होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका ये बेस बढ़ रहा है तो रेड पिगमेंट का अमाउंट भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह ही सॉल्व होगा। x1/y1 = x2/y2 ऐसे ही होगा। x1 हो जाएगा आपका 1 अपॉन में y1 हो जाएगा 75। x2 हमें कैलकुलेट करना है रेड पिगमेंट और ये y2 हमें गिवन है 1800, यही है। अब हमें x2 निकालना है, तो x2 के साथ 1800 डिवाइड में है तो ये ना शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कैसे हो जाएगा ये 1800 मल्टीप्लाई में 1/75 इक्वल x2। यहाँ तक क्लियर है?
अब इनको काट देंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कट जाएंगे और कट के आपके x2 की वैल्यू निकल आएगी। बात है 5 से शुरू कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा तो आपका आ जाएगा 5 से 5 और ये हो जाएगा आपका 2 5 5 से 25। ठीक है यहाँ तक। और ये काटते हैं 5 3 0 15 300 क्या हुआ 300 क्या है 300 क्यों आएगा 5 से 30 ये आ जाएगा 3600। ठीक है ना। फिर 15 से काटते हैं 15 में 15 15 2 से 30 यहाँ से बचा 6 6 और 0 16 15 4 से 60 होता है। ठीक है तो कितना आया 24। न्यूमरेटर वाला कट के 24 आया ना नहीं आया दोबारा बता दीजिए। पहले मैंने दोनों को 5 से काटा 5 से इसको काटेंगे तो 5 बचा 5 बचा यहाँ से 2 2 और 5 25 5 5 से 25 ये आगे 15 आया कट के। इसको काटते हैं इसको काटे तो 5 3 जा 15 18 में से 15 क्या 3 बचा 3 और 0 30 5 6 जा 30 0 का 0 क्लियर है। ठीक है अगेन मैंने यहाँ पे आप डायरेक्टली 15 से काट दिया 15 में से 15 15 2 जा 30 तो 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट होता है 6 बचता है 6 और 0 60 15 4 जा 60 तो न्यूमरेटर वाला कट के 24 आया है तो यानी कि ऊपर x2 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 24। तो 1800 ml के लिए for 1800 ml ऑफ बेस कितना रेड पिगमेंट चाहिए 24 रेड पिगमेंट इज नीडेड। क्लियर है क्वेश्चन। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है इसमें बस। अगला क्वेश्चन है हमें बोलेंगे कि एक फोटोग्राफर ने बैक्टीरिया की फोटो एनलार्ज करके बनाई है जो कि 50,000 टाइम्स है और 50,000 टाइम्स अगर हम उसको जूम करते हैं तो 5 सेंटीमीटर जितनी उसकी जो पिक्चर है वो बनके निकलती है। आपको पता है ये बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटा है माइक्रोस्कोप के विदाउट हेल्प से उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है तो जब उसको 50,000 टाइम्स जूम करा गया होगा तब जाके उसका साइज कितना बना है 5 सेंटीमीटर जितना। तो हमें बताना है कि उसको 20,000 टाइम्स ही अगर हम सिर्फ जूम करते हैं तो कितना उसका बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया सेंटीमीटर में और यहाँ पे एनलार्ज या जूम कितना लगा गया है 5 सेंटीमीटर का हमें दिया गया है 50,000। आप इस चीज को न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो उसको डिनोमिनेटर में जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। ठीक है कैलकुलेट करके आंसर सेम आना है। तो ये जाएगा 50,000 टाइम्स एनलार्जमेंट है और हमें ये बताना है कि कितना सेंटीमीटर बनेगा जब एनलार्जमेंट होगा आपका 20,000। क्लियर है। अब यहाँ पे जितना जूम करेंगे साइज उतना बड़ा दिखेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं x1 y1 x1 by y1 equal x2 by y2 x1 is 5 upon में y1 is 50,000 equal x2 upon y2 20,000। यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पे 20,000 डिवाइड में कर जाएगा मल्टीप्लाई में यही होगा ना हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000। यहाँ पे 4 0 है यहाँ पे 4 0 है कट जाएंगे 0 से 0 कट गए। ठीक है अब 5 और 5 कट जाएगा आपस में कटेगा ना ये हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 2। तो यानी कि आपका जो बैक्टीरिया का साइज आता है वो 2 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो कितना होगा इसका साइज जब हम 20,000 लार्ज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे द साइज ऑफ बैक्टीरिया when enlarged 20,000 times is 2 सेंटीमीटर। जब इसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे जूम करेंगे तो बैक्टीरिया का साइज 2 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से इसको काट दो 5 1 5 यहाँ पे आया 10,000 उस 10,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे आंसर विल बी 2। तो आपकी x2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 यानी कि बैक्टीरिया का साइज कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन नोट करो भाई हो गया।